पीड़ा को मैं आज भोग रहा हूं। पुत्र शोक में आज मैं व्यथित हूं, दुखी हूं और अपने प्राण को छोड़ रहा हूं। हे दशरथ, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में इसी प्रकार से तरफ तरफ करके प्राण छोड़ोगे। वह दोनों ने श्राप दिया था। वह दशरथ को याद आ रहा है अंकुशण। हे कौशल्य, आज मैं प्रियदर्शी राम के याद में मैं अपने प्राणों को छोड़ रहा हूं तरफ तरफ कर। वह पाप मुझे आज प्रतीत हो रहा है। और ऐसा कहते हुए महाराज दशरथ इस नाशकाल चोला को धराधाम पर स्थिर कर देते हैं। आत्माएं शरीर से निकल जाती है और वहां उपस्थित कौशल्या और सुमित्रा दशरथ के शरीर को स्पर्श करते हुए रोना आरंभ कर दी। ऐसे लगा कि उनके जीवन में एक प्राण था वो निकल गया, एक सहायता था, एक सहायक था, एक रक्षक था जो आज वो नहीं रहा। असहाय के सदृश दोनों विलाप करने लगे और विलाप करते हुए कौशल्या कहती है कि हे कैकेयी, हे पापन, तूने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। मेरे प्रिय पुत्र राम को तूने बर्बाद भेज दिया और मेरे जो धर्मात्मा पति थे उन्हें तुमने छीन लिया, उनकी मृत्यु को प्राप्त करवा दिया। अब तुम निष्कंटक राज्य अपने पुत्र को दे सकती हो। इस प्रकार से उलाहना देती हो। कौशल्या और सुमित्रा वहां विलाप कर रही। विलाप करते करते भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर चल पड़े। सायंकाल हो गया। रात्रि अंधकार रूपी छाया से पूरे भूमंडल को आच्छादित कर दिया। रात्रि का समय आ गया और उस अयोध्या नगरी में शोक का लहर दौड़ पड़ा। समय बीतता गया। प्रातःकाल जब हुआ, सूर्य उदय हुआ और ब्राह्मण वर्ग कुल पुरोहित वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वशिष्ठ से मिलकर के ब्राह्मण गण कहते हैं, ये वशिष्ठ, आप तो इस बात को जानते हैं कि जिस राज्य का राजा ना हो, अराजक राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। दूसरे राष्ट्र के राजा उस राज्य पर आधिपत्य कर लेता है। कहा, हे वशिष्ठ, आप इस बात को भी जानते हैं कि जिस राज्य में कुशल राजा ना हो, राजाहीन राष्ट्र बन जाए, उस राज्य की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं। पिता पुत्र का कहना नहीं मानता, पुत्र पिता का कहना नहीं मानता, पत्नी पति का कहना नहीं मानती है। सभी जगह अराजकताएं फैल जाती हैं। इस प्रकार से वर्णन करते हुए कहा कि वशिष्ठ, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज ही इस अयोध्या नगरी का इक्ष्वाकु वंशीय कोई व्यक्ति को, या आप जिसको उचित समझे, आज ही राज्याभिषेक कर देना चाहिए, राज्य का उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। वशिष्ठ जी बड़े धैर्यपूर्वक इस बात को सुना और वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे मंत्रीगण, ये आप ठीक कहते हैं, किंतु महाराज